कृष्णमुपासितुमस्य सृजमिव नामा बलिं तन्वै त्वरितं वितरे देशा तत्साहित्यादिजामुदम्। तो पूर्व पाठ में हम विचार कर रहे थे अ आ के पर में अ आ के पर में ई अ आ के पर में उ अ आ के पर में री अ आ के पर में री अ आ के पर में ए ऐ अ आ के पर में ओ औ ये रहने पर क्या क्या कार्य होगा क्रम से विचार करते हैं। अ आ के पर में अ आ रहने पर दशावतार एकात्मक मिलित्वा त्रिविक्रम सूत्र लग करके क्या हुआ, दीर्घ हो गया। ऐसे ही उसमें ई के पर ई, री के ऊ के पर ऊ, री के पर री के बाद ली, ए यहाँ तक उसमें विचार है। दशावतार एकात्मक वर्णों के विचार उसमें किया गया है। ऐसे ही अ आ के पर में ई रहने पर अद्वय मिद्य ए सूत्र लग करके और ई मिल करके ए हुआ। ऐसे ही अ के पर में उ रहने पर उद्वय ओ लग करके और उ मिल करके ओ हुआ। ऐसे ही अ और री मिल के अल हुआ और री मिल के अर हुआ और ए ऐ मिल के ऐ हुआ और ओ मिल के औ हुआ। इसी क्रम से हम विचार करेंगे ई के पर में सर्वेश्वर रहने पर क्या होगा। ऊ के पर में सर्वेश्वर रहने पर क्या होगा। री के पर में सर्वेश्वर रहने पर क्या होगा। री के पर में सर्वेश्वर रहने पर क्या होगा। ए ऐ ओ के पर में सर्वेश्वर रहने पर क्या होगा। तो एक बार विचार करते हैं। तो कहते हैं ई के पर में सर्वेश्वर रहने पर ई के स्थान में य होगा। क्या होगा, ई के स्थान पर य होगा। पहले हम क्या कर रहे थे, अ और ई मिला करके ए बनाते थे। यहाँ कहते हैं ई के स्थान पर य होगा। उ के पर में सर्वेश्वर रहने पर उ के स्थान पर ब होगा। री पर में री के पर में सर्वेश्वर रहने पर री के स्थान में र होगा। पर में सर्वेश्वर रहने पर ली के स्थान में ल होगा। ए के पर में सर्वेश्वर रहने पर एक स्थान पे अय होगा। ऐ के पर में सर्वेश्वर रहने पर ऐ के स्थान पर आय होगा। ओ के पर में सर्वेश्वर रहने पर ओ के स्थान पर अब होगा। औ के पर में सर्वेश्वर रहने पर औ के स्थान पर आब होगा। उसका क्रम और इसका क्रम में अंतर यह है, वहां पर एक वर्ण की एक वर्ण की पर एक वर्ण का निर्धारित कर दिया गया। यहाँ पर कहा एक वर्ण की पर में कोई भी सर्वेश्वर रहने पर क्या हो जाएगा, ई का य होगा, उ का व होगा, री का र होगा, री का ल होगा, ए का अय होगा, ऐ का आय होगा, ओ का अब होगा, औ का आब होगा। इतना कहने पर भी एक समस्या बनी। क्या बनी, बोले ई के पर में यदि ई मिल जाए तब। आपने कह दिया ई के पर में कोई भी सर्वेश्वर रहे तो क्या होगा, यह होगा। तो ई भी सर्वेश्वर ही है, तो ई के पर में ई और ई रह जाए तब क्या होगा। उ के पर में उ रह जाए तब क्या होगा। री के पर में री रह जाए तब क्या होगा। ली के पर में ली रह जाए तब क्या होगा। तब तो दो सूत्र लगने लग जाएंगे, क्योंकि ई के पर में ई रहने पर एक सूत्र लग रहा है, दशावतार एकात्मके मिलित्वा त्रिविक्रम। क्योंकि ई के पर में ई क्या है, एकात्मक है ई का ई। तो दो एकात्मक वर्ण मिल जाए तो दो सूत्र लगने लग जाता है। एक तो ई का एकात्मक ई है और एक ई के पर में ई जो है सर्वेश्वर है। तो दशावतार एकात्मक मिलित्वा त्रिविक्रम सूत्र भी लग रहा है और क्या लग रहा है, ये सर्वेश्वर लग रहा है। ऐसे ही ऊ के पर में ऊ रहने पर क्या हो जाता है, एक तो दशावतार एकात्मक मिलित्वा त्रिविक्रम सूत्र लग रहा है और एक उद्यम ब लग रहा है, क्योंकि पर में जो ऊ है वो भी सर्वेश्वर में आता है। तीसरा, री के पर में री रहने पर भी वही स्थिति, ली के पर में ली रहने पर भी वही स्थिति। तो इस स्थिति में क्या किया जाए, तो एक नियम है हमारे यहाँ,
पूर्व परयो पर विधि बलवान। क्या है? पूर्व परयो पर विधि बलवान। पूर्व के अपेक्षा पर में जो कहा जाए वो वह विधि बलवान होता है। जैसे उदाहरण, गुरुजी ने पहले कहा कि लाला आपको टाइम नहीं मिल रहा है और आपके मंत्र कंठस्थ नहीं है, तो चलो 4 माला करो। आपने कुछ दिन 4 माला किए, फिर गुरुजी के पास गए, तो गुरुजी ने क्या कहा कि आप इतना दिन हो गया, कितना माला करते हो? बोले गुरुजी ने आपने 4 माला कहा था, तो मैं नित्य 4 माला कर रहा हूँ। अब गुरुजी ने कहा नहीं तुमको तो अभी अभ्यास हो गया होगा, बैठने का भी अभ्यास हो गया होगा, तुम एक काम करो 16 माला करो। तो क्या होगा? पूर्व परो पर विधि बलवान। पूर्व की अपेक्षा पर में जो विधि कही गई, जो गुरुजी ने पहले 4 माला कही थी, अब जो 16 माला के कही, अब क्या हो गया? ये 16 माला की विधि जो है बलवान हो गया। तो अब 4 माला छोड़ करके आपको क्या करना पड़ेगा? 16 माला करना पड़ेगा। तब क्या होगा? पर विधि बलवान के नियम से आपको करना पड़ेगा। ऐसे ही पूर्व सूत्र में दशावतार मिलित त्रिविक्रम कहा, पर सूत्र में युद्धो ये सर्वेश्वर कहा, तो ई के पर में ई रहने पर तो क्या लग जाएगा? युद्धो ये सर्वेश्वर लग जाएगा। तो दूसरा नियम आके कह रहा है, क्या कह रहा है कि नित्य अनित्योर नित्य, नित्य और अनित्य जहां हो तो वहां क्या होगा? नित्य विधि हो। अब देखिए नित्य विधि क्या है और अनित्य विधि क्या है? जिस विधि में एक ही वस्तु हो, जैसे ई के पर में ई एक वस्तु है और ई के पर में सर्वेश्वर कई वर्ण है, तो ई के पर में ई एक वर्ण को ही निर्धारण किया जो कि एकात्मक वर्ण है। और यहाँ क्या कर दिया? यहाँ कर दिया ई के पर में कोई भी सर्वेश्वर, तो नित्य विधि हो गया ई के पर में ई, और अनित्य विधि हो गया कोई भी सर्वेश्वर, चाहे ई हो, चाहे ऊ हो, चाहे री हो, चाहे ए हो, चाहे ओ हो। इस स्थिति में जो नित्य विधि है, जो ई के पर में ई हो, नित्य विधि हो जाएगी। तो नित्य विधि होगा तो क्या होगा? बोले दशावतार एकात्म मिलित त्रिविक्रम सूत्र लग जाएगा। बोले एक नहीं, हमारे पास ऐसे कई नियम है। बोले और क्या नियम है? बोले अंतरंग बहिरंगयोर अंतरंग। बोले अंतरंग और बहिरंग जहां हो वहां अंतरंग कार्य हो। अब देखिए ई का ई अंतरंग है और ई का जो सर्वेश्वर है वो अनेक है, इसलिए ऊ आदि ऊ री आदि बहिरंग है। तो अंतरंग कार्य जो है एकात्मक वर्ण ई का ई, तो अंतरंग कार्य ही होगा, जो बहिरंग कोई भी सर्वेश्वर वो नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? दशावतार एकात्मक मिलित त्रिविक्रम ही होगा। बोले ये नहीं, और ही हमारे पास बोले क्या है? बोले सामान्य विधि है विशेष विधि बलवान। सामान्य विधि क्या है? बोले सामान्य विधि यह है, जैसे किसी कमरे में 5 आदमी बैठे हैं, कोई आके कहा कि पांचों आ जाओ, ये हो गया सामान्य विधि। और कोई आके कहा कि नहीं, सब मत आओ, जो गोविंद नामक व्यक्ति है उसको गुरुजी ने बुलाया है, उसको वो आ जाए। तो सामान्य विधि से विशेष विधि बलवान हो गया। तो विशेष विधि क्या है? जो एक को निर्धारित किया, और सामान्य सर्वसाधारण को निर्धारण करना। तो विशेष विधि हो गया ई के पर में ई, और सामान्य विधि हो गया ई के पर में सर्वेश्वर। तो सामान्य विधि की विशेष विधि ही होगा, तो दशावतार एकात्म मिलित त्रिविक्रम ही होगा। सामान्य विधि से विशेष विधि बलवान होता है, इसलिए दशावतार एकात्म मिलित त्रिविक्रम ही होगा। बोले और एक नियम है हमारे पास, क्या है? बोले उत्सर्ग अपवाद और अपवाद। बोले उस उत्सर्ग और जो अपवाद होता है उसमें अपवाद ही होता है। उत्सर्ग मतलब त्याग। जैसे त्याग विधि हो कि इन सबको त्याग करो, तो त्याग विधि से अपवाद विधि जो निश्चय करने की विधि है उससे हो जाता है। तो अपवाद विधि जो निश्चय विधि है वो क्या है? बोले ई के पर में ई होने पर ही होगा, ये अपवाद है।
इसलिए यहाँ पर दशावतार एकात्मक विलुप्त त्रिविक्रम ही होगा। तो सूत्र में जो इद्वयम ये सर्वेश्वर कहा था, उसमें हम 2 विशेषण जोड़ेंगे। क्या विशेषण जोड़ेंगे? बोले न तु मिलित्वा न तु एकात्मके। क्योंकि यहाँ ई और पर सर्वेश्वर को मिलाकर नहीं कर रहे हैं, तो केवल ई के स्थान में यह कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर लगाएंगे न तु मिलित्वा। और एकात्मक वर्ण होने पर भी ये इद्वयम सर्वेश्वर नहीं लग पा रहा है, इसलिए न तु मिलित्वा न तु एकात्मके। तो सूत्र क्या बन जाएगा? इद्वयमेव यः सर्वेश्वरे न तु मिलित्वा न तु एकात्मके। ऐसे ही उद्वयमेव उद्वयं वः सर्वेश्वरे न तु मिलित्वा न तु एकात्मके। ऋद्वयं रः सर्वेश्वरे न तु मिलित्वा न तु एकात्मके। लृद्वयं लः न तु मिलित्वा न तु एकात्मके। किंतु ए अय ऐ आय ओ अब औ अब इन सूत्रों में ये एक तो इनकी एकात्मक वर्ण नहीं है, न तु मिलित्वा हम लगा सकते हैं, किंतु इसमें एकात्मक वर्ण नहीं होने के कारण न तो एकात्मक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए यहाँ ए के पर में ए रह जाए तो ए अय हो जाएगा, ऐ के पर में ऐ रह जाए तो ऐ आय हो जाएगा, ओ के पर में ओ रह जाए तो ओ अब हो जाएगा, औ के पर में औ रह जाए तो औ अब हो जाएगा। ये चारों में कोई अंतर नहीं है, किंतु यह चार में न तो मिलित्वा न तो एकात्मक हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए पढ़ लीजिए। कह रहे हैं इ इति द्वयमेव सर्वेश्वरे परे ये रामो भवति। परे इ इति के पर में क्या हो? सर्वेश्वर रहे तो क्या हो जाएगा? इराम के स्थान में ये राम होगा। न तो मिलित्वा, बोले न तो मिलित्वा मिल करके नहीं है, तो कैसे? बोले इराम स्थान में होगा, उराम स्थान में होगा, व के व होगा, ऐसे ही होगा। बोले यहाँ पर जो यह सर्वेश्वर में य में अ पड़ा है, ये उच्चारण के लिए, क्योंकि य में य को हलंत देने के बाद य य ये उच्चारण होने में कठिन होता है। सरल कर सरल आसानी से उच्चारण हो जाए, इसलिए यराम में जो आराम है वो उच्चारणार्थ है। ये राम केवल विष्णु जन का ही आदेश हुआ है। एवं अन्यत्रापि, ऐसे ही अन्यत्र व र और ल में तीनों में समझना चाहिए। वहां भी आराम जो है उच्चारण के लिए है, वह भी हलंत विष्णुजन ही है, और र भी विष्णुजन है, ल भी विष्णुजन ही है। ऐसा अग्र भी समझना चाहिए। देखिए उदाहरण दे रहे हैं, हरि अर्चनम हरि अर्चनम हरि योग अर्चनम इति स्थिते कार्यार्थम अक्षर विश्लेषण में चैति न्याय न ईराम विश्लेष। तो हर ई अर्चनम, अब सूत्र लगा देंगे इदुरे इति सूत्रेण ईराम स्थाने यराम भवति। तो क्या हो जाएगा? हर य अर्चनम। अब क्या करेंगे? हम इधर से जोड़ते हुए आते हैं, तो क्या करेंगे? मिलाते हुए हर य अर्चनम स्थिति इति स्थिते इति जाते। तो क्या करेंगे? जल वालु का न्याय न पर सर्वेश्वर पूर्व विष्णु जने प्रवेशे प्रवेश करके हर यर्चनम। अब क्या करेंगे? इति जाते जल तुम्बी का न्याय न पूर्व विष्णु जन परोर्ध गमनम। पूर्व का विष्णु जन जो है, पर के ऊर्ध्व में, य के ऊर्ध्व में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? हरियर्चनम इति संधिपदम सिद्धम। इस प्रकार साधन लिखना है। आगे हरियासनम, वही स्थिति हरियासनम दधि उपेन्द्रस्य दध्युपेन्द्रस्य रुक्मिणीयसा रुक्मिण्येसा एतावतैव सिद्धिम द्वित्व ग्रहणे। यहाँ पर और एक द्वित्व होता है, वो आगे हम विष्णुजन संधि में इसका विचार करेंगे। यहाँ केवल इतना ही विचार करके आगे चलेंगे, क्योंकि यहाँ द्वित्व जो होता है ये विष्णुजने विष्णुजनोवा हरो बिना करके सूत्र आएगा, वहां इस सब की द्वित्व होगा। और एक सूत्र मिलेगा हमें हरिमित्रात सात्वत सात्वतात हरिमित्र करके एक सूत्र मिलेगा हमें। हरिमित्रात विष्णुगण विष्णुगणात हरिमित्र सौरित सात्वत सात्वतात सौरी करके एक सूत्र मिलेगा, जिसमें ये कार्य हम करेंगे। द्वितीय प्रकरण में
द्वित्व कार्य करेंगे। तो अब हम यहाँ सर्वेश्वर के विचार कर रहे थे, इसलिए सर्वेश्वर के विचार सर्वेश्वर का काम करके छोड़ देंगे। इसलिए आगे लिख रहे हैं एतावदेव सिद्धि, यहाँ तक यहाँ सिद्धि कर दिया है, किंतु द्वित्व ग्रहण विकल्पेन, द्वित्व ग्रहण ग्रहण जो किया है, द्वित्व किया है, वो विकल्प से किया है, इसलिए द्वित्व प्रकरण में इसको करेंगे। तू मतांतराणि वक्ष्यन्ते, ये मत के अंतर है, ये आगे जाके कहेंगे। इसलिए असिद्ध रूपम न त्यज्यम इति प्रतिज्ञा न अत्र व्यभिचरति। वहां जो कहा था असिद्ध रूपम न त्यज्यम असिद्ध रूपम न त्यज्यम प्रतिज्ञा प्रतिज्ञेयम कृदंतिका, ये जो प्रतिज्ञा किया था कृदंत तक हम असिद्ध रूप नहीं छोड़ेंगे, इसकी कोई हानि नहीं हुई, क्योंकि द्वित्व किसका हो रहा है, विष्णु जनों का हो रहा है, तो हम विष्णु जन संधि में इसके कार्य करेंगे। अब हम सर्विस को स्वीकार करके छोड़ दिए है, तो कोई आपत्ति नहीं है। अब लिख रहे हैं कथम हरिहरि इति, कह रहे हरिहरि इति, ये कैसे, यहाँ भी हरिहरि योग इति, तो यहाँ भी प्राप्त था, हरिहरियति होना चाहिए था। बोले नहीं, बोले क्यों, बोले एकात्मकताम अवलंब्य, यहाँ एकात्मकता को आश्रय करके त्रिविक्रम विधि विशेषत्वेन बलवत्वा, त्रिविक्रम विधि जो है विधि विशेष होने के कारण, बलवान होने के कारण क्या हो गया, त्रिविक्रम हो गया, ई का यह नहीं हुआ। दशावतार एकत्व मिलित तो त्रिविक्रम सूत्र लग करके कार्य हुआ। अब कह रहे हैं, कह रहे समस्त व्यापी सामान्यम एक देश व्यापी विशेष, समस्त व्यापी सामान्य और एक देश में जो व्यापी होता है वो विशेष होता है। जैसे हमने उदाहरण दिया था, 5 व्यक्ति और एक व्यक्ति, 5 व्यक्ति सबको कहने से वो सामान्य विधि हो गया, एक व्यक्ति विशेष को कहने से वो विशेष विधि हो गया, ये बताया। इसलिए कह रहे हैं सामान्य सामान्य विधेय उत्सर्ग विशिष्ट विधि अपवाद, जो सामान्य विधि होता है उसको उत्सर्ग किया जाता है, त्याग किया जाता है, और अपवाद जो है विशेष विधि होता है उसको क्या कहता है, स्वीकार किया जाता है। तो कह रहे हैं इति स्थिते पूर्व परयो परविधि बलवान इति न्याय न, पूर्व की अपेक्षा परविधि बलवान है, इस न्याय से क्या हो जा रहा था, इदमेवेश्वर सूत्र लग रहा था, तो इसको बाध करके नित्या नित्य और नित्य, अंतरंग बहिरंग और बहिरंग, उत्सर्ग और अपवाद और अपवाद, ये 3 नियम लगा करके क्या कर दिया, दशावतार एकात्मक मिलित त्रिविक्रम, यह सूत्र लगा करके क्या कर दिया, हरि हरिति करके सिद्ध किया है, हरि हरियति नहीं हो पाया। ये आप समझ गए होंगे। अगर इसमें कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं, वैसे ही पूछ सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। अब कह रहे हैं तेसु च उत्तर उत्तर इति, इसी नियम को उद्यम बह ऋद्वयम रह ऋद्वयम लह उत्तर सूत्र में भी लगाना चाहिए। बोले दशावतारे सामान्यत्वं च तत्र अद्वयमित्येव क्रियते, बोले दशावतार जो है सामान्य होने के कारण यहाँ क्या हो गया, अद्वयम, ये जो दशावतार एकात्म अद्वय आदि है उसका ही करना चाहिए। विष्णुदय इत्यादि अपि परपर सूत्र प्राप्त, विष्णु योग उदय, विष्णुदय, ये भी दशावतार एकात्म त्रिविक्रम में लगेगा, उद्यम वह नहीं लग पाएगा, क्योंकि उके पर में उ सर्वेश्वर होने पर भी एकात्मक वर्ण होने के कारण वो उद्यम वह नहीं लग पाएगा, क्या लग जाएगा, दशावतार एकात्म त्रिविक्रम ही होगा, ये नियम के अनुसार विधि बता दिए। तदेवं एते च अन्ये च न्याया युक्त्या प्रसिद्ध्या, उसी उसी को ये अन्य न्याय और युक्ति के द्वारा ये जो कार्य क्या है ये प्रसिद्ध है, सब लोग इसको स्वीकार करते हैं, नियम न्याय को और युक्तियों को। प्रसिद्ध्याच स्वीकृतत्वात् पूर्वम उत्तरं च ग्रंथम वाप्नुवति, ये नियम जो है आगे पूर्व में भी लगा है और आगे में भी ये नियम लागू होगा। तो पूर्व में आगे भी जो क्या है सूत्र, आगे सूत्र पीछे सूत्र जहां लग रहा है वहां इस नियम को देख करके लगाना चाहिए। अब देखिए उद्यम आप समझ गए होंगे, उइति द्वयम सर्वेश्वर परे बराम भवति, मधुयुक्त हरि मध्वरि, विष्णुयुक्त आश्रित विष्णु आश्रित, ये स्पष्ट है। ऐसे ही ऋद्वयम रह रीरितुद्वयम सर्वेश्वर परे राम भवति, राम भातृयुक्त उदय, राम भातृदय, राम भातृयुक्त ऐश्वर्यम, राम भातृश्वर्यम, ये स्पष्ट है, इसमें कोई शंका नहीं होना चाहिए। लिद्वयम लह भी उसी क्रम से ही लिरिति द्वयम सर्वेश्वर परे लराम भवति, लिली ली की पर में सर्वेश्वर रहने से लिली के स्थान में ल हो जाएगा, ये भी
स्पष्ट है। सकलियुक्त अर्थ सकलर्थ श्रीपति रेव। अब देखिए कह रहे हैं श्रीपति रेव ब्याड़ी गालवयोर मतेन। श्रीपति व्याकरणकार और ब्याड़ी गाल व्याकरणकार इनकी मत में यवरला मतेन मध्ये व यवरला भवंती। जैसे हरि अर्चनम, तो ई के पर में य रहने पर एक य की, ई के पर में अ रहने पर एक य की क्या हो जाएगा, आगम हो जाएगा। ऐसे ही मधु मधु युक्त अरि के स्थान में अब ऊ के पर में एक ब की आगम हो जाएगा। ऐसे ही क्या है, भूयुक्त आदि भुआदि, भुआदि होना चाहिए था, वहां भी एक ऊ को क्या कर दिया, आगम कर दिया, भूवादि। जबकि प्रसिद्ध है भुआदि अदादि आदि प्रसिद्ध है, लेकिन वहां श्रीपति और ब्याड़ी गलभ की मत में भुवादि करके आदेश हो जाता है, एक बौ की आगम हो जाता है इत्यादि। ऐसे अन्य व्याकरणों की मत में ये कार्य होता है। हमारे यहाँ दूसरे सूत्र से हो जाता है। ए अय ए रामो अय भवती सर्वेश्वरे परे। ए राम का अय हो जाएगा परे सर्वेश्वर रहने पर। कृष्ण युक्त उत्कर्ष कृष्ण उत्कर्ष। अय आय ऐराम आय भवती सर्वेश्वर परे। ऐराम का आय हो जाएगा पर सर्वेश्वर रहने पर। यमुनायै अर्घ यमुनाया यर्घ। गोप्य आसनम गोप्यासनम गोप्यायासनम। ओ अब ओ रामो अब भवती सर्वेश्वर परे। पर में सर्वेश्वर रहने से ओ के स्थान में अब हो जाएगा, ये भी स्पष्ट है। विष्णु जिक्तो यह विष्णु भी औ आप बोले औ राम आप भवती सर्वेश्वर परे कृष्ण युक्त अत्र कृष्णवत्र, ये भी स्पष्ट है। आगे जो विचार है हम कल करेंगे। आज एक प्रकरण हो गया, अनेक सूत्र भी हो गया ज्यादा, लेकिन सरल है और आप लोग लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अधिक किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।